आप अंधकार से बाहर आ चुके हैं और अब आप रोशनी में हैं। आपका मन अब इस संसार में, इस दुनिया में नहीं है जिसके बारे में पतरस बता रहे हैं कि हीट की वजह से पिघल जाएगा, वरन अनंत जिंदगी की तरफ है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। और जिन्होंने खुदा के बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सरेंडर नहीं किया है, वचन कहता है कि उनका इंतजार वो आग कर रही है। उनका इंतजार वो आग कर रही है जो कभी बुझेगी नहीं, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता है, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा और जहां पानी की एक बूंद भी किसी को नसीब नहीं होगी। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रीचिंग जो आप सुन रहे हैं ये पॉपुलर नहीं है आज हमारी क्रिश्चियनिटी में, लेकिन मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बाइबल पूरी तरह से क्लियर है इस टॉपिक के ऊपर। यीशु ने बार बार सावधान किया इस इटर्नल, अनंत मौत और जिंदगी के बारे में। प्रभु यीशु ने बार बार इस चीज का जिक्र किया था। हम कठिन समय में हैं, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, कि आप मोबाइल के ऊपर किसके साथ संगति कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर किसके साथ संगति कर रहे हैं, कि आप क्या सुन रहे हैं, कि आप कौन सी शिक्षा के साथ प्रभावित होते जा रहे हैं। और इन कठिन समय में आपको, मुझे, हम सबको उन प्रीचर्स और प्रॉफिट्स से भी सावधान रहना होगा जो मसीह यीशु के नाम से आते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉफिट सच्चे खुदावन यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में हर एक आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। उनके अधर्म के कामों के साथ, उनके अंधकार के कामों के साथ संगति मत करो। सच्ची और बिब्लिकल शिक्षा बहुत कम है, आपको ढूंढनी पड़ती है, इसीलिए वो मार्ग जो है ना वो सकरा है, इट्स ए नैरो वे, आपको ढूंढना पड़ता है। बाकी जो पॉपुलर है, खुला मार्ग है, वो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसे क्रिश्चियन टीचर्स हैं जिन्होंने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया है और झूठी तसल्ली से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, उनसे बाहर आ जाओ, उनके न्याय का हिस्सा मत बनो। ये कहकर घमंड ना करो कि वो मेरा पापा है या वो मेरा प्रॉफिट है। ये घमंड ना करो कि मैं कैथोलिक हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं लूथरन हूं, मैं टीपीएम का मेंबर हूं, मैं काल्विनिस्ट हूं या कुछ और भी। इन बातों में घमंड ना करो। बस सवाल यह है मेरे लिए और आपके लिए कि क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आपने पश्चाताप करके गुनाह की जिंदगी से मुंह मोड़ा है? क्या आप प्रभु यीशु के दिए हुए मार्गों के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? आर यू बोर्न अगेन? क्या आप प्रभु यीशु के शागिर्द, डिसाइपल हैं, या बस किसी कलीसिया, किसी मिनिस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिनोमिनेशन के बस एक मेंबर हैं? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 और 18 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 11 में फिर लिखा है कि तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जैसे हमने पढ़ा है, आगे पतरस कह रहा है कि ये सब वस्तुएं जो पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अब सोचिए इस आयत के बारे में थोड़ा ध्यान से। लिखा है कि ये सब वस्तुएं इस रीति से अब पिघलने वाली हैं। हर एक चीज पिघलने पर है। बड़े बड़े रोड, बिल्डिंग्स, घर, गाड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल, आपका सोना, आपकी गलियां, शॉपिंग मॉल, कैफे, ये सब कुछ वचन कह रहा है कि पिघलने वाला है, पिघल जाएगा। तो पतरस कहता है कि ये जानते हुए
कि ये सारी वस्तुएं पिघलने पर हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल सवाल है अगर आप इसे समझते हैं तो। ये जानते हुए मुझे, आपको, हम सबको कैसे लोग होना चाहिए, कैसे इंसान बनना चाहिए, इससे भी जरूरी है कि आपके अंतिम दिन कैसे होने चाहिए या आपको अंतिम दिनों में कैसे होना चाहिए। भजन संहिता 139 वचन 16 में लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में, तेरी किताब में लिखे हुए थे। डेविड यहां पर कह रहा है कि मेरा हर एक दिन तेरी बुक में, तेरी किताब में लिखा हुआ है। मतलब कि डेविड जानता था कि खुदा को पता है किस दिन मेरा जन्म हुआ है और किस दिन मेरी मौत होगी। हमारा टाइम इस धरती के ऊपर बहुत ही लिमिटेड है। इट्स नॉट अनलिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है। जो हमें सांस देता है पता नहीं वह कब इसे रोक ले। याकूब लिखता है कि हम तो याकूब अध्याय 4 वचन 14 में, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो धुंध के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़ी देर, और फिर लोप हो जाती है, गायब हो जाती है। थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। यही वह थोड़ा सा समय है जो हमें दिया गया है इटर्निटी के लिए तैयार होने को। इस थोड़े से टाइम में आपको, मुझे तैयार होना है सदा की जिंदगी के लिए। बट लुक अराउंड द वर्ल्ड। इसकी बजाय देखिए अपने आसपास में लोग अपनी जिंदगी को लेकर कितना सीरियस हैं। ऑल आर जस्ट प्रिपेयरिंग एंड थिंकिंग अबाउट दिस टेम्पररी टेंट। सब सोचते हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस नाश होने वाले तंबू के बारे में सोचते हुए। भाग दौड़ मची हुई है कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, कैसे दूसरे को गिराया जाए, कैसे अपना नाम बनाया जाए, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। लेकिन जो असल फ्यूचर है उसकी कोई परवाह नहीं है। खुदा के नाम की लोग आज खुलेआम निंदा कर रहे हैं। खुदा के मानने वालों को लोग बेवकूफ समझते हैं और मजाक बना रहे हैं हर एक पवित्र चीज का। लेकिन आप जो इस आवाज को अभी सुन रहे हैं, आपके पास बहुत ही गिने चुने साल हैं। आपके पास शायद 15 या 20 या 30 साल ही बाकी बचे हैं। या अगर प्रभु यीशु आने में देर कर दे तो आने वाले 50 या 60 साल में हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी कौन, कब, किस मोड़ पर इस दुनिया को अलविदा कह दे, ये कोई नहीं जानता है। अब एक तरफ तो विनाश हो रहे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, पता नहीं ये कब खत्म हो जाए, लेट्स एंजॉय इट, चलो इसका आनंद लेते हैं। और वह ऐसा करते भी हैं। लेकिन जो सच्चाई का ज्ञान रखने वाले मसीही लोग हैं, वह कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी मिली है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहो और इस वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि कब्र में कोई पश्चाताप नहीं होगा। मौत के बाद कोई जीवन परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आखिरी सांस लेने के बाद आप खुदा के लिए फैसला नहीं कर पाएंगे। आपकी कमाई हुई दौलत और शोहरत, फेम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे जब कयामत यानी न्याय होगा। भाइयों, वक्त बहुत कम है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अगले साल में भी एंटर ना कर पाएं, और मे बी आपके पास 6 मंथ ही हो और बचे हैं, या 1 महीना, या 1 वीक, शायद 1 दिन। देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ योर लाइफ। आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि हमें बहुत सारा टाइम दिया गया है। हमें बहुत सारा टाइम मिला है कि हम परमेश्वर को जानें, उसकी मर्जी को पूरा करें और उसके काम आए। सो प्लीज इस टाइम के साथ मत खेलिए, इस टाइम के साथ मत खेलिए। डोंट प्ले विद दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग मूवीज, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग समथिंग दैट इज नॉट इवन मीनिंगफुल, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। ना समझों की तरह नहीं, वरन समझदारों की तरह
बुद्धिमानों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारें, क्योंकि कोई भी पल हमारा, मेरा या आपका आखिरी पल हो सकता है। आप और मैं एक रेस में हैं। यस, बहुत से क्रिश्चियंस भी हैं जो कि अब तक इस रेस का हिस्सा ही नहीं बने हैं, इस रेस में शामिल ही नहीं हुए हैं। लेकिन आप जो सुन रहे हैं, आप एक रेस में हैं। इसलिए सवाल हमारे लिए ये है कि हम इस रेस को कैसे खत्म करेंगे। हम इस रेस को कैसे खत्म करेंगे। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।